स्ट्रैटेजी इन सेंस आप उनके हाँ में हाँ तो आप बोलते थे, हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। हाँ में हाँ अगर बोल रही हो तो है ना, वो फिर मास्टरमाइंड उसी का चल रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है। लायन का मास्टरमाइंड है वो जो बोलते थे, वो जैसा गेम प्लान करते थे, हम लोग उस हिसाब से गेम खेलते थे। और मुझे अच्छा लगा कि हमको इतने मतलब न्यू टाइप्स के गेम्स खेलने के, क्योंकि अगर आप खुलकर आप खेलते तो आप भी ज्यादा दिन तक टिकते, आप बात करते सबसे, मतलब आप ग्रुप में थे, आप नीलम के साथ थे, आप अपने ही जो अलायंस थी उनके ही साथ थे आप। हाँ, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि मैं किसी टीम के मतलब जो टीम्स ऑलरेडी जो बने हुए थे, बाहर से जो बन के आए थे, हमें ऐसा नहीं लगा था कि वहां पे जाके ऐसा देखने को मिलेगा। हमें लगा था कि हम जाएंगे, नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे, जो नॉर्मली होता है सब। जो काका के साथ आपने बनाया, जो काका के साथ जो न्यू मतलब ऑर्गेनिक फ्रेंड्स, तो हमको ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ होगा। जो दो ग्रुप थे वो आप लोगों को निकालने के लिए सोच रहे थे। हाँ, तो फिर अभी वहां पे जाके फिर देखने को मिला कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम क्या ही करते। तो हमको जितना हमको समझ में आया, हम उस हिसाब से हम आगे बढ़ते गए। हम अपने आप को पहले एक दूसरे को बचा रहे थे, फिर फाइनली उनको लगा कि नहीं, इन पांचों को उड़ाओ। ये नया वर्ड सीखा है मैंने। दिग्विजय के साथ क्या ऊपर नीचे चीजें हुई थी आपकी और दिग्विजय की? आप बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आई थी दिग्विजय पर। एक्चुअली उनका क्या था, वो शुरू के दिन से ही मतलब विक्रांत को नॉमिनेट कर रहे थे। तो मुझे वो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, कि वो पहले दिन जब रजत के साथ उसका इतना मतलब इतना कुछ हो गया, इतना हाथापाई हुआ, तब उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने रजत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। रजत की टीम में ही जाके बैठ जाता था। उसको उसके मतलब स्ट्रैटेजीज में हाँ में हाँ मिलाना एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब हमको ये पता है कि हमको एक देव 50 शो में जाना है, वहां पे जाके हमको 50 सेलिब्रिटीज के साथ हमको गेम खेलना है। वहां पे उस वहां के मुद्दों से हमको जूझना है, या जो भी करना है, स्ट्रैटेजीज करना है। ये बाहर का जो फाइट्स आधे लोगों को पता ही नहीं था। हम लोगों को भी नहीं पता था कि बाहर क्या है, उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं कि कौन से साल में हुआ है। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, वो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या सब लोग थोड़ी ऐसे गूगल करने बैठेंगे क्या हुआ था, चलो देखते हैं, फिर ये कनेक्ट करते हैं। तो वो बाहर का मुद्दा अंदर लाने का कोई मतलब ही नहीं था। तो हम लोगों को तो बहुत अजीब ही लगा। एक्टर्स लोगों के बारे में बहुत गलत बोले जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो है, वंशज काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहा था, करण सर के साथ भी बदतमीजी। आप कैसे देखते कि इस तरह का बदतमीजी से बात करना ये सही है? एक्टर्स लोगों के बारे में बोलना, इतने सालों से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मालूम है कि फर्स्ट टाइम आप गए, लेकिन तो वो रेस्पेक्ट कर रहा है, सॉरी भी बोल रहा है करण सर, उसके बावजूद वो बदतमीजी के कर, हाउ यू सी डिसरिस्पेक्टफुल? डिसरिस्पेक्ट तो कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और वो बहुत छोटा है। आउट ऑफ जोश अगर उसको निकल गया है तो मतलब शायद कुछ लोग माफ़ कर दे, बट मेरे हिसाब से ये तो गलत है। और मतलब मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट वो इतने सालों से कमाए हैं, और उनके मतलब आई डोंट थिंक उनको कुछ फ़र्क भी पड़ेगा एक वंशज ने उनको क्या बोला नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने ह्यूज ऑडियंस कमाए हैं, उनका प्यार इतने सालों से पाए हैं। तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक करण जी को भी कुछ फर्क पड़ा होगा। अलायंस को लेके जो है कि एक अलग अलायंस हो गई थी, एक्टर्स की अलग अलायंस है, इन्फ्लुएंसर्स की अलग अलायंस है। ये कई हद तक क्या आपको लगा कि आपके गेम को अगेंस्ट गई? क्योंकि अलायंस की बात कर रहे थे, खेलना चाहिए था। मैं तो ऐसा ही सोच के गई थी, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से भी जैसे लोग भी चाह रहे थे कि हम वहाँ जाए सो दैट हम आगे तक बढ़े। बट ये भी साथ में सोचना चाहिए था उनको कि आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी में हैं। ऐसे आप मेंशन बिफोर कि अंदर 2 टीम्स बन गई थी, तो अगर जैसे कि अगर आपको बचना होता तो व्हाट यू विश कि आप कौन सी टीम को ज्वाइन करती? एक्चुअली मैं वही टीम में ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी। स्टिल लाइक यू हैव टू चूज। अभी ये करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर आ चुकी हूँ। मतलब मैं डेफिनेटली अगर क्योंकि मुझे प्रिंस की टीम ने 2 बार मुझे पहले बचाए थे, तो मैं वहां से हम लोगों का मतलब अलायंस वैसे ही हो रहा था धीरे धीरे। अगर होता तो उस टीम से। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट कौन बाहर आएगा? मैं तो मेरे पहले ही और
कई लोगों को सोच रही थी है। ठीक है, थैंक यू, यू वर माय फेवरेट डायन लाइक खूबसूरत अपार्ट फ्रॉम द शो लाइक अलायंसेस, जैसे आपने बोला कि डिवीजन हो गया था, क्रिएटर्स का अलग हो गया था, इन्फ्लुएंसर्स का अलग हो गया था, तो शो के अलावा आपको लगता है बाहर भी ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगा या फिर सब I नॉर्मल don't हो think so. I don't think so. हाँ, पर मतलब ये थोड़ा अजीब ही है। मतलब मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग भी एक्टर्स हैं, हम लोग भी यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, सब कुछ हम लोग भी करते हैं, तो और वो लोग भी चाहते हैं कि वो लोग एक्टर्स बने। तो आई थिंक ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन जो ये लोग बना के रखे, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सवाल मेरा है, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और आई थिंक एक पॉइंट ऐसे दिखाते हैं, तो वो पॉइंट दिखा दिए होंगे। उसके पहले भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे जिसमें उन्होंने हामी भरी होगी कि मुझे सिर्फ श्रुतिका को बचाना है, उसको मत करना और बाकी सब किसी को भी करना। ऐसा तो उन्होंने कहा है। वो श्रुतिका को उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला श्रुतिका को करना, बाकी किसी को भी लेकिन कर दो, मुझे फर्क नहीं लेकिन पड़ता। ऐसा उन्होंने कहा। 307 का नाम इसका- स्पेसिफिक नहीं लिया था हाँ, उन्होंने। तो बस ये हो गया ना फिर कि ये अब किसी को भी कर लो। तो फिर अब जैसे मेरा नाम लिया गया है हाँ। कि आप लोग भी तो पीछे पड़ गए थे दोनों ग्रुप की, हाँ, कि वही, इनको वही। हटाओ। इनको हटाओ। इसके अलावा अगर हम बात करें चाहत और रजत के रिश्ते को लेके काफी सारी बात हो रही थी घर के अंदर। एक पल ऐसा भी था जहां अर्चना ने आपसे कहा था कि ये दोनों ऊपर क्या करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के वर्ड नहीं। यूज करना सही था, गलत था? आपने कुछ बोला भी नहीं उस पे। नहीं, मैंने बोला हाँ, मैंने उनको उस बोला पे कि वो एक specifically। एक्ट्रेस है, हाँ। उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं ही तो, और उस वो लंबा कन्वर्सेशन था, बट उतना खाना ही खाते दिखाया वक्त गया। आपने हाँ, बोला था। एग्जैक्टली। मैंने बोला उनको कि वो एक्ट्रेस है, उनके हिसाब से वो, उसका भी बाहर करियर है। आप किसी लड़की के बारे में ऐसे शब्द यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसकी भी फैमिली देख रही है बाहर बैठ के। तो ये कितना गलत मैसेज जाता है कि एक लड़की को डीमीन कर रही है। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ और मैं कभी ऐसे किसी लड़की के बारे में नहीं बात कर सकती। बाहर से काफी लोग, जो बाहर के लोग हैं, उनकी काफी चर्चा कर रहे थे। जैसे मैक्सटन की बात करें, ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई वजूद नहीं है। वो लगातार एल्विश का नाम ले रहे थे। एल्विश की बातें हो चुकी है, जो बाहर हो चुकी है उसको कंटिन्यू करना कि एक नए शो में क्या। अब शो की टीआरपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो तो हमें नहीं पता। वो कौन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हम और काका सैमी सब ऐड हो जाते तो मजा ही आ जाता, कुछ अलग ही होता। और पवन सिंह होते तो क्या होता? टीआरपी हाँ, किंग माने जाते ये हैं कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। पवन सिंह कभी जाएगी नहीं। क्योंकि वो टीआरपी किंग माने Right, जाते हैं। उनका ही कहना है कि मैं जिस शो में जाता टीआरपी का हूँ, मुझे नहीं पता, मैं टीआरपी में नहीं बैठती हूँ। टीआरपी फिर मैं अपने आप को समझती हूँ। सही टॉप बात 2 है। में फैजू और काका का नाम आ रहा है। क्या लगता है आपको, फैजू काका होने चाहिए या फिर रजत और शिव भी ऐसे स्ट्रॉन्ग है प्लेयर्स? तो आपको क्या लगता है टॉप 2 में कौन होने चाहिए? विक्रांत। विक्रांत तो है ही। विनर किसको देख रहे हो? अगर विक्रांत नहीं है तो काका। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।